आ जाइए फटाफट से मेरे धुरंधरों। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत शानदार होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार मिश्रा, आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रो मैथ्स मेंटर हेमंत सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन भी हमारे साथ बहुत अच्छा चल रहा होगा। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने एवरेज के और कॉन्सेप्ट भर के पढ़े, ढेर सारे हमने जो है नियत फॉर्म के चीजों पर औसत निकालना सीखा, कुछ सवाल करे और अब हमारे क्रम में आगे सवाल हैं जो कि प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आज का पहला सवाल फटाफट से चेक करिए। कॉपी पेन लेकर बैठिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए और जरूर से सवाल को आपको क्या करना है, आपको अपने से एक बार टैकल करने की कोशिश करनी है, अपने अप्रोच भी देखने हैं। ठीक है मेरे भाई, कि आपके क्या से अप्रोच लगने चाहिए सवाल पे। चेक करिए, ए बी और सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत 40 किलोग्राम है और बी और सी का औसत 43 किलोग्राम है तो बी का वजन ज्ञात करना है। चेक करें, बहुत साधारण और बहुत सिंपल सवाल है। तीन लोगों का औसत वजन 45 है तो कुल वजन कितना हुआ? हाँ या ना? हाँ या ना बताइए। उनमें से ये दो लोग जो हैं इनका औसत वजन कितना है? 40 है तो कुल कितना हुआ? 80 हुआ। अगर अगर उनमें से फिर बी और सी का औसत वजन 43 है तो कुल कितना हुआ? 86 हुआ। ये दोनों जुड़कर कितने हो गए? ये दोनों संख्याएं जुड़कर कितनी हो गई? आप कहेंगे सर 166 हो गई। कितनी हो गई? 166। चेक करो हाँ या ना। मगर तीनों व्यक्तियों का कुल वजन तो हम पहले ही निकाल चुके थे। ये ए बी और ये बी सी का है। अगर इन दोनों को आपने जोड़ा तो आपको क्या मिला? ए 2b और सी। यानी 166 में 166 में किसका किसका वजन है? ए का है, 2b है और सी है। किसमें? 166 में। 166 में इन तीनों का कुल वजन है। इसमें से मैं ए निकाल लूं, इसमें से मैं बी निकाल लूं, इसमें से मैं सी निकाल लूं, तो इसका वजन क्या है? 135 है। तो यहां क्या बचा? बी। और ये बराबर किसके है? 166 के। तो बी की वैल्यू क्या हुई? तो बी की वैल्यू क्या हुई? 166 माइनस 135। बी की वैल्यू क्या हुई? 166 माइनस 135। आराम से चेक करिए, ए बी और सी का औसत 45 है तो कुल वजन क्या होगा? 45 गुणे 3 यानी 135। हाँ या ना? ए और बी का औसत वजन कितना है? 40। तो कुल वजन कितना होगा? 80। बी और सी का कुल वजन कितना है? औसत वजन 43। तो कुल वजन कितना होगा? 86। ठीक है। अगर मैं ए बी और बी सी को जोड़ दूं तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा? ए प्लस 2b प्लस सी। आप कहेंगे सर बिल्कुल मिलेगा। और इन दोनों को क्योंकि इन्हें जोड़ा है तो इन्हें भी जोड़ूंगा, तो 80 और 86 क्या हो जाएगा? 166। 80 और 86 क्या हो जाएगा? 166। ध्यान दीजिए, 80 और 86 क्या हो जाएगा? 166 हो जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अब अगर आपको ध्यान होगा तो ए बी सी की वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं? 135। तो इसमें से मैं एक बी निकाल लूं तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? ए बी सी बी कितना हो जाएगा? 166। ए बी सी की कुल वैल्यू क्या है? 135। ए बी सी की कुल वैल्यू क्या है? 135 और बी है बराबर 166। तो बी की वैल्यू क्या निकलेगी? 166 माइनस 135 यानी 6 में से 5 गए 1, 16 में से 13 गए 3, यानी बी का वजन क्या हुआ मेरे मुन्ना? 31। बी का वजन क्या हुआ मेरे भाई? बी का वजन क्या हुआ?
आगे आ जाइए। अगला सवाल, अगला सवाल बच्चे शानदार सवाल है, देखिए 7वां सवाल, 7वां सवाल देखिए, पढ़िए, अपने से एक बार ट्राई करने की कोशिश करिए, फिर देखते हैं, फिर देखते हैं आपका जी 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 जी। 8 संख्याओं का औसत 40 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 46 है और अगली 2 संख्याओं का औसत 50 है। यदि छठी संख्या 7वीं और 8वें अंक से 6 और 10 से कम है तो 8वीं संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल पढ़िए, एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 40, 8 संख्याओं का एवरेज, भाई एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 40, 8 संख्याओं का औसत 40 है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 46 और एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर, उसमें से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 46 है, एंड नेक्स्ट 2 नंबर इज 50 और 3 के बाद 2 संख्याएं जो हैं उनका एवरेज 50 है और छठा नंबर जो है वो कम है 7वें से और 8वें से, कितना, 6 और 10, तो 8वां नंबर बताना है। तो 8वां नंबर आपको बताना है मेरे भाई, 8वां नंबर। देखिए सवाल बहुत आसान है, 8 संख्याएं हैं उनका औसत 40 है तो कुल योग कितना हुआ। इन 8 संख्याओं में प्रथम 3 संख्याओं का एवरेज 46 हुआ तो कुल योग कितना हुआ, हाँ या ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल। उसके बाद अगली 2 संख्याओं का एवरेज 50 है तो कुल योग कितना हुआ। तो कुल मिलाकर इन दोनों यानी 5 संख्याओं का कुल योग कितना हो गया, और 8 संख्याओं का कुल योग कितना है। यानी आप यह कह सकते हैं कि 8 संख्याओं के कुल योग में से इन 5 संख्याओं को अगर निकाल दिया जाए तो 10 में से 8 गए 2, 11 में से 3 गए 8, 2 में से 2 गए 0, यानी 82। ये 82 क्या है, ये 82 छठवां, 7वां और 8वां नंबर है। ये 82 क्या है मेरे भाई, 82 छठवां, 7वां और 8वां नंबर है। अब इनमें रिलेशन क्या है ये देखो, अगर ये x है, अगर ये क्या है x है तो 7 क्या है, 7 क्या है, 7 x से 6 ज्यादा है तो 7 क्या हो जाएगा।
और 8 क्या है, 8वां नंबर क्या है, x से 10 ज्यादा है, तो 8वां नंबर क्या हो जाएगा, हाँ या ना। तो कुल मिलाकर नंबर कितने हो जाएंगे, 82। तो कुल मिलाकर हुए कितने, 3x धन 16, ये 16 पक्षांतर कर दो, 82 माइनस 16 हो जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल, 12 में से 6 गए 6 और 7 में से 1 गए 6, यानी 3x बराबर 66। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई मेरे भाई, x की वैल्यू क्या निकल के आई, ये कौन है, ये छठवीं संख्या है। ये कौन है मेरे मुन्ना, ये छठवीं संख्या है। आपसे क्या पूछा है, 8वीं संख्या। 8वीं संख्या क्या है, x प्लस 10, यानी 22 प्लस 10, आंसर क्या हुआ मेरे भाई, 32। बोलिए एकदम फटाफट से, आपको ये बात समझ में आ गई, बोलिए क्या आपको, देख लीजिए, फटाफट से चेक कर लीजिए मेरे मुन्ना, मेरे लल्ला, मेरे राजा, फटाफट से चेक करें, चेक करें, चेक कर लें। ओके, डन हुआ। बहुत आसान बातें थी, 8 संख्याओं का कुल योग, इनको बाहर निकालना था खेल से, इसलिए इनकी वैल्यू ऐसे दी थी, तो हमने इनको खेल से बाहर निकाल दिया, तो बची हुई तीनों संख्याओं का ये कुल सम पता चल गया। तीनों संख्याओं का आपस में रिलेशन था, उस रिलेशन को यहां पुट किया तो आंसर बिल्कुल हाथ में हमारे। बहुत सारे तरीके से सवाल को लगाया जा सकता है, मगर जितना आप अपने अप्रोच को रीच करते जाएंगे उतनी आपकी बात समझ में आ जाएगी। हाँ या ना, 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 हाँ या ना। ओके, आप 7 को भी x मान सकते थे, बिल्कुल आप 7 को भी x मान सकते थे, ठीक है। चलिए फटाफट से आ जाइए अगले सवाल पे। अगला सवाल जो आपके लिए है बवाल, फटाफट से चेक करें, फटाफट से चेक करें क्या है सवाल। द एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 54, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर इज 48 एंड द एवरेज ऑफ द नेक्स्ट 4 नंबर इज 25 मोर देन द फर्स्ट 4 the ninth number is 8 more than the 11th number and the 10th number is 4 more than the 11th number. What is the average of 9th 10th number? सवाल देखो, सवाल को पहले से पता है कि मैंने आपको कितने नोन टर्म दिए हैं, कितने अननोन टर्म दिए हैं। तो अगर वो समझता है कि मेरे पास अननोन टर्म ज्यादा है, तो वो आपसे आंसर भी अननोन टर्म में मांगेगा। आप देखेंगे सवाल को, अगर ध्यान से इन सवालों को देखो बच्चे, सवाल को लगाइए, सवाल को रख के 10-5 मिनट उस पर चिंतन करिए, मनन करिए, देखिए कौन सा फैक्टर किससे जुड़ा, क्यों जुड़ा, आउटकम क्या आया, काहे ऐसा किया। तब आपको समझ में आएगा कि सवाल आपको दरअसल ट्रिक्स के द्वारा चीजें सिखाने की कोशिश करता है, ट्रिक्स के द्वारा फंसाने की कोशिश करता है। तो आपको भी उतनी चीजें समझनी होंगी, आपको समझना होगा, क्योंकि उसने किसी एक संख्या की वैल्यू नहीं पूछी। आपसे क्या पूछ लिया, आपसे औसत पूछ लिया, किसका 9वीं और 10वीं संख्या का। अब इसका कारण आप जब सवाल सॉल्व करने लगेंगे तो आपको मिलेगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो आपको इसका हल मिलेगा। चलिए एक बार सवाल को पढ़ लीजिए, 30 सेकंड दीजिए अपने आप को और देखिए क्या 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 आपको आंसर आ पाता है मेरे भाई। डा 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 11 संख्याओं का औसत 54 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 48 है, अगली 4 संख्याओं का औसत पहली 4 संख्याओं से 25% अधिक है। ठीक है, अब देखिए 11 संख्याएं हैं, औसत कितना है 54, तो मेरे लाल इनका सम कितना होगा, हाँ या ना, हाँ या ना। आगे आ जाइए, पहली 4 संख्याओं का औसत है 48, इनमें से जो पहली 4 संख्याएं हैं उनका औसत क्या है 48 है। ठीक है, तो आपको पता है तो उनका सम क्या हो जाएगा 192, और उसके बाद की जो अगली 4 संख्याएं हैं उनका औसत पहली 4 संख्याओं के औसत से 25% अधिक है। मेरे मुन्ना 25%,
25% और 25%। अगर 4 बार जोड़े जाएं तो 100% हो जाते हैं। हमेशा 100% क्या होती है? वह संख्या होती है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अभी हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? 48 की। चूंकि 48 से 25% ज्यादा है तो 40, ये 4 भाग में बटा है तो 48 को फटाफट से 4 भाग में बांटो। 12 12 12 12, यानी 25% की वैल्यू क्या हुई? 12। यानी अगली संख्या इससे 25% ज्यादा है, यानी 12 ज्यादा है, तो क्या हो गया? 60 हो गया। तो 6 चौके 24। ये स्ट्रक्चर अगर आपके दिमाग में बना है तो बिना पेन उठाए आप फटाक से जान जाएंगे कि 48 का 25% 12 होगा और 12 उसमें जोड़ देंगे तो अंक क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है मेरे मुन्ना, उम्मीद करता हूं कि आप मेरे मेहनत का लाज रखेंगे और चीजों को फटाफट से शेयर करते होंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये पहली 4 संख्या और उसके बाद की 4 संख्याओं का औसत है। पहली 4 संख्या और उसके बाद की 4 संख्याओं के औसत से मुझे क्या मिल गया? शुरू के 8 संख्याओं का कुल जोड़। शुरू के 8 संख्याओं का कुल जोड़ कितना है? 432। यानी मैं कुल संख्या के योग में से 8 संख्याओं का योग निकाल दूं। 4 में से 2 गए 2, 9 में से 3 गए 6, 5 में से 4 गए 1, ये 162 क्या है? 8 संख्याएं तो निपट गई, यानी 9वां 10वां 11वां, 9वां 10वां 11वां, इन्हीं तीनों नंबर का योग है 162। हाँ या ना? 9वां 10वां 11वां इन्हीं तीनों का योग है। आप कहेंगे हाँ सर। आगे आइए, 9वीं संख्या 11वीं से 8 अधिक है। 9वीं संख्या 11वीं से 8 अधिक है और 10वीं संख्या भी 11वीं से 4 अधिक है, यानी दोनों 11 से अधिक है। तो 11 को क्या मान लें? x मान लें। तो 9वीं क्या हो जाएगी? इससे 8 अधिक, यानी x प्लस 8 हो जाएगी। और 10वीं क्या हो जाएगी? इससे 4 अधिक, x प्लस 4 हो जाएगी। इन तीनों का कुल सम क्या है? 162 है। x x x मिलकर क्या हो गए? 3x हो गए। 8 4 क्या हो गए? 12 हो गए। इसकी वैल्यू क्या हुई? 162 हुई। अब 12 को मैं सेपरेट करूंगा तो यहां क्या आएगा? 150 आएगा। 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 150 हो जाएगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी। आपको क्या बताना था? आपको आपको क्या बताना था? आपको 9वीं और 10वीं संख्या का औसत बताना था। 9वीं और 10वीं संख्या। तो अगर ये x 50 है तो x प्लस 8 कितना होगा? 58 होगा। x प्लस 4 कितना होगा? 54 होगा। इन दोनों का औसत, इन दोनों का औसत 8 4 12, 12 का आधा 6, यानी इनका औसत क्या हुआ? 56। इनका औसत क्या हुआ? 56। यानी मेरा आंसर क्या होगा? 56। ढूंढो जल्दी से। मिला 56, ये रहा 56। बोलिए मेरे भाई, क्या सवाल बहुत आसान था? अब मैंने आपको थोड़े से इस सवाल को इसलिए इसमें रखा कि आप थोड़ा सा वर्डिंग वर्डिंग पढ़ने से बचे नहीं, बल्कि यही सवाल है, आप वर्डिंग पढ़िए। खासकर बैंकिंग के बच्चे जो हैं, एसएससी में भी वर्डिंग आती है, बहुत सारी वर्डिंग आकर ही आपको कंफ्यूजन लाती है। बच्चों के पास समय नहीं रहता, प्रेशर में रहते हैं, तो वर्डिंग को बड़ा सवाल समझ के हमेशा छोड़ देते हैं और ये आपके सिलेक्शन में बाधा बन जाएगी मेरे लाल। तो फटाफट से आप अपने सिलेक्शन के बाधा को मिटाएं और चेक करें। अगली सवाल, अगला सवाल चेक करिए, फटाफट से चेक करिए।
सवाल क्या है मेरे लाल? सवाल है द एवरेज ऑफ द n नंबर इज 36 इफ 6 इज एडेड टू ईच नंबर 75% of the number and 9 is subtracted from each of the remaining number, then what will be the new average of the number? n संख्याओं में 75% n संख्याओं का औसत 36 है और 75% संख्याओं में प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाता है और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में 9 घटा दिया जाता है, तो नई संख्या का औसत क्या होगा? बताइए 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 बताइए, तुमको क्या हुआ है? बताइए मेरे भाई। देखिए 75% संख्याओं में 9 जोड़ा गया है और 25% संख्याओं 6 जोड़ा गया है और 25% संख्याओं में 9 जोड़ा गया है। इसमें 6 जोड़ा गया है, इसमें 9 जोड़ा गया है। अब सीधी सीधी मुझे बात बताइए, सीधी सीधी बात। अगर मैं प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ देता तो औसत क्या हो जाता? और मैं प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दूं तो औसत क्या हो जाएगा? हाँ या ना? हाँ अथवा ना, दोनों में से आप कुछ भी बता सकते हैं मुझको। क्या इतनी बात आपके समझ में आ रही है? क्या इतनी बात आपके समझ में आ रही है मेरे LAL लाल? क्या मेरे लाल और मेरी लालियों, क्या आपको यह बात समझ में आ रहा है? आप कहेंगे सर बिल्कुल ऐसा हो सकता था, मगर 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 मैं इनको पहले आपको ट्रेडिशनली समझाना चाहता हूं। आप इसको समझिए, n संख्याएं हैं, n संख्याओं को मैं 75% और 25% में बांट देता हूं। ठीक है, मैं 75% को 6 दे दिया, मैं ओवरऑल इंपैक्ट बता रहा हूं, 25% से 9 निकाल लिया। ठीक है, अब देखो इसको भी आप 3 भाग करो, 25 करो, 25 करो, 25 करो। ठीक है, और यहां का 25, इस 25 में से मैं 9 निकाल रहा हूं और इस 25 को मैंने 6 दिया है, तो ये 25 जो 9 निकाल रहा है इस 6 वाले को तो खा जाएगा पूरा पूरा। यानी 25 संख्याओं को 6 दीजिए और 25 में से 9 निकाल लीजिए, तो आप क्या देखेंगे कि प्रत्येक संख्या में 3 की अब भी कमी बची रहेगी। ये 3 क्या करेगा? ये 3 इसके आधे स्ट्रेंथ को खा जाएगा, यानी कुल मिलाकर आपके पास कितनी संख्याएं बचेंगी? 37.5% संख्याएं बचेंगी जिनको आप 6 दे पाए हो। 37.5%, 37.5% संख्याएं ऐसी होंगी जिनको आप 6 दे पाए हो, जिनको आप 6 दे पाए हो। यानी अगर 8 कुल है, 8 कुल है तो 3 संख्याओं को आपने 6 दिया है। अगर 8 कुल है तो 3 संख्याओं को क्या दिया है? 6 दिया। छोड़िए, ये थोड़ा सा एडवांस हो गया, इसको जाने देते हैं। आप केवल इतना समझिए कि 75% संख्याओं को 6 दिया, 25% संख्याओं को 9 निकाला, तो इसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि केवल आपने 37.5% संख्याओं को ही आप क्या कर पाए हैं? 6 दे पाए हैं। यह बात आपको समझ में आई क्या मेरी? क्या यह छोटी सी बात आपको समझ में आई? अगर 37.5%, अगर 37.5% लोगों को 6 दे पाए हैं, अगर 37.5% लोगों को 6 दे पाए हैं, तो चेक करिए, अगर 37.5% को 6 दे पाए हैं, इसका मतलब 75% को 3 दे पाए हैं। 75% को क्या दे पाए हैं? 3 दे पाए हैं। चेक करिए, क्योंकि अब इनका गुना तो एक जैसा होना चाहिए, जो इनका आउटकम आएगा वही इनका आउटकम आएगा।
और जो इनका आउटकम आया है, जो इनका आउटकम आया है वही 100 से किसी संख्या का गुना करने पर आना चाहिए। तो चेक करिए, चेक करिए, 75 तिहाई, 7 तिहाई 21, 5 तिहाई 15। अब 100 में कितने का गुना करूं कि 225 आ जाए? आप कहेंगे 2.25 का, तो x की वैल्यू क्या आई? 2.25। यानी मेरे कहने का मतलब यह था मेरे भाई कि अगर आप 37.5% संख्या को 6 दे पाए हैं, यानी आपने 100% संख्या को 2.25 दिया है, और अगर ऐसा है तो यह एवरेज क्या हो जाएगा? 38.25 हो जाएगा। खेला खत्म, खेला खत्म। चेक करने की बात है, चेक करिए आप। यह सवाल बहुत पूछा जाता है और बहुत सारे तरीके हैं इसको लगाने के, बट आई मेक यू अंडरस्टैंड दैट एन नंबर, जो मेरा एन नंबर है मेरे बाबू, वो क्या है मेरे लिए? 100% है। उसमें मैंने 1/75% का कर दिया, 1/25% का कर दिया। इस 25% संख्याओं में से प्रत्येक में से 9 निकाला। तो चीजें बराबर कब होंगी? जीरो पे कब होंगी? जब यहां के 25 संख्याओं में 9 जोड़ूं। मगर मैंने ऐसा तो नहीं किया, मैंने सभी संख्याओं में 6 जोड़ना चालू किया। तो मैंने आपको इस तरीके से समझाया, 75 का मतलब क्या हुआ? अगर मैं 25 में से 9 लेता हूं और 25 संख्याओं को 6 देता हूं। अच्छा देखो, मैंने 25 में से 9 लिया तो कितना ले लिया? यानी मैंने पूरी संख्या में से 225 घटा लिया। अब इसको बैलेंस कैसे हम कर पाएंगे? 25 छंग 150, हां, और इसका आधा लीजिए 12.5, 12.5 का 6 में गुणा करिए, कितना आएगा? 75। कितना हुआ? 225। तो 225 लिया, 225 दिया बराबर। इसीलिए मैंने कहा कि इसके 25 को पूरा खा जाएगा और इसके आधे पोर्शन को खा जाएगा। तब ये जो 25 में से 9 लिया गया है, ये और ये जीरो हो गए। तो बचे कितने? बचा ये 25 और इसका आधा, यानी 37.5। बचा कितना? 37.5। यानी केवल इतने अंकों को आप 6 दे पाए हैं। चेक करिए, केवल 37.5% अंकों को आप 6 दे पाए हैं। तो मैंने आपको यह चीज यहां पर सिखाने की कोशिश की। सीखिए, नए नए कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो आप थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा चीजों पर, और आप थोड़ा ध्यान दे पाएंगे तो ये सवाल आप बिना पेन उठाए निकाल देंगे मेरे लाल। देखिए, अगर 37.5% चीजों को आप 6 दे पाए हैं तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा ना, यानी 37.5% संख्याओं को 6 दिया है, इनका जो मल्टीप्लाई होगा ना, वही 100 का x में मल्टीप्लाई होना चाहिए। आप कहेंगे क्यों? भाई देखो, 37.5 संख्याओं को, जैसे मेरे पास 100 संख्याएं हैं, उसमें से आपने 37.5 संख्याएं निकाल ली, उनको 6 दे दिया। तो मैं जानना चाहता हूं कि मेरे पूरे संख्या पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा इनका गुणनफल इनके गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो चेक कर लिए, या इसी को मैंने सहज कर दिया था, इसका दूना कर दिया था और इसको आधा कर दिया था। ठीक है, तब भी आप देखेंगे इनका गुणा, इनका उनका गुणा एक ही जैसा होगा। तो इनका गुणा क्या हुआ? 225। यानी मुझे इसे भी 225 करना पड़ेगा। ये 225 कैसे होगा? जब मैं 100 में 2.25 का गुना करूंगा। 100 में किसका गुना करूंगा? 2.25 का गुना करूंगा, तो ये 125 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 37.5% संख्याओं को 6 देता हूं, यानी मैं 100% संख्याओं को, मैंने केवल 37.5% संख्याओं को 6 दिया और किसी को कुछ नहीं दिया, तो अगर मैं इस वैल्यू को 37.5% के 6 के वैल्यू को अगर 100 संख्याओं में बांटना चाहूं, तो प्रत्येक संख्या को कितना मिलेगा? प्रत्येक संख्या को कितना मिलेगा? आप सवाल में पहले ही पढ़ चुके हो कि अगर प्रत्येक संख्या को बढ़ाया या घटाया जाए तो औसत क्या होता है? उतना ही बढ़ या घट जाता है। सवाल खत्म। अगर आप चेक करना चाहें तो सवाल कितना इजी था। इजी मतलब आसान, हाँ या ना? मैं आपसे पूछूं कि मैंने 80% संख्याएं ली, ठीक है, ध्यान दीजिए, 80% संख्याएं, और 80% संख्याओं में प्रत्येक को मैंने क्या कर दिया? प्रत्येक को मैंने दे दिया, मान लीजिए 5। बहुत आसान समझाता हूं आपको। प्रत्येक को मैंने 5 दे दिया और 20% संख्याओं से मैंने 10 ले लिया। 100% संख्याएं थी, 100% संख्याओं में से 80% संख्याओं को मैंने 5 दे दिया और 20% संख्याओं में से 10 ले लिया।
तो सबसे पहले जीरो की स्थिति पे विचार करिए। मैं 20% से 10 ले रहा हूं, तो इसका मतलब मैं 40% संख्याओं को 5 दूं तो वो 20% संख्याओं को 10 लेने के बराबर है, यानी ये दोनों मिलकर क्या हो गए, जीरो। तो अगर मैं 40 निकाल लूं तो यहां बचेंगे कितने? अगर मैं 40% संख्याओं को 5 दूं तो 4 पंचे क्या हुआ, इसका मतलब मैं 100% संख्याओं को कितना दूंगा, केवल 2 दूंगा। अगर मैं 40% संख्याओं को 5 देता हूं तो 100% संख्या को कितना दूंगा, 2 दूंगा। यह बात आपको समझ में आई? यह बात आपको समझ में आई या नहीं? अगर 2 दूंगा तभी ये 200 होंगे। अगर मैं किसी संख्या में 40% संख्याओं में केवल 5 जोड़ देता हूं, इसका मतलब मैं 100% संख्याओं को 2 दे रहा हूं। यह कैसे समझना है? केवल इनका गुना करके देख लीजिए, यह वैल्यू एक जैसी हो जानी चाहिए। बाकी का आप रेशियो करके भी निकाल सकते हैं। 40% संख्या कितनी संख्या है, 2 संख्या है, और इसे कितने में बांटना है, 5 में बांटना है। तो 2 को अगर 5 दिया, 2 को अगर 5 दिया, तो ध्यान दीजिए, 2 को अगर 5 दिया तो अब इस 5 को आपको 2 भाग में बटा था, मगर अब यहां आपको 5 भाग में बांटना पड़ेगा। ठीक है? अगर मैंने 40% संख्याओं को 5 दिया है, इसका मतलब 80% संख्याओं को मैंने 2.5 दिया है। 80% संख्याओं को क्या दिया है, 2.5 दिया है। ठीक है? ठीक है? अगर मैंने 40% संख्याओं को 5 दिया है तो 80% संख्याओं को 2.5 दिया है। अच्छा, 20% संख्याओं को क्या दिया है, 10 दिया है। 20% संख्याओं को क्या दिया है, 10 दिया है। तो यह चीज ऐसे काम करती है। ठीक है? यह आपको यहां समझना होगा। अगर आप चाहते हैं कि बिना पेन उठाए मैं सवाल लगा दूं, बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा सवाल था। और टॉपिक समझ लीजिए, अगर मेरे पास 60% संख्याएं ऐसी हैं जिनको मैं 12 देता हूं, और मेरे पास 30% ऐसी संख्याएं हैं जिनसे मैं 6 लेता हूं, और 10% संख्याएं ऐसी हैं जिनको मैं 10 देता हूं। ठीक है? 10% संख्याएं ऐसी हैं जिनको मैं 10 देता हूं। मैंने 100% संख्याओं को ऐसे बांट दिया, 10, 60 और 30 में। 30 में से मैं 6 ले लेता हूं, 60 को मैं 12 देता हूं, 60 को मैं 6 देता हूं, उल्टा कर दिया मैंने। 60 को मैं 6 देता हूं, और ये मजादार होगा, 30 से मैं 12 ले लेता हूं। 60 को 6 देता हूं, 30 से 12 ले लेता हूं। 60 को 6 देता हूं, 60 को 6 देता हूं, यानी 30 को 12 देता हूं, और 30 से 12 ले लेता हूं, 0। यानी कुल मिलाकर मैं 10 को 10 देता हूं, 10 को 10 देता हूं तो 100, 10 को 10 देता हूं तो 100। 100 के रेफरेंस में कब बनेगा, 100 के रेफरेंस में 100 कब बनेगा, 1 का गुणा करने पर। यानी मैं प्रत्येक संख्या को 1 देता हूं, तो पहले अगर ये 100% संख्याओं का औसत 37 था, तो अब 100% संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। दैट्स ऑल। इतना छोटा सा सवाल होता है, चाहे जितनी आप इसमें मेहनत कर लीजिए। ठीक है? मेहनत आप चाहे जितनी कर लीजिए, आंसर आपको इतना ही मिलेगा। ठीक है? अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए फटाफट से, फटाफट से देखिए अगला सवाल। शानदार कॉन्सेप्ट के साथ मेरे लाल, अगला सवाल। There are 100 students in a class in 3 sections A, B and C. The average marks of all 3 sections is 84. The average mark of B and C were 87.5 and the average mark of A was 70. What was the number of students in A? भाई 100 स्टूडेंट हैं 3 सेक्शन में, ए में, बी में, सी में, कुल 100 बच्चे हैं।
और इन तीनों सेक्शन का एवरेज अंक कितना है, एवरेज मार्क कितने हैं। ये एक कहानी थी, हमने समझ ली। अब देखिए दो कक्षाएं बी और सी, उनका एवरेज मार्क कितना है, बी और सी का एवरेज मार्क कितना है 87.5। अगर बी और सी का एवरेज मार्क 87.5 है तो बी और सी का कुल मार्क कितना होगा बताइए। 175, 8 दूनी 16, 7.5 दूनी 15। आप कहेंगे सर बिल्कुल। ए का औसत मार्क कितना है 70 है। ए का कुल अंक भी कितना होगा 70 होगा। बोलिए। बी और सी का, बी और सी का औसत अंक, यहां सवाल में समझिएगा ठीक से, बी और सी का औसत अंक यानी बी और सी का कुल अंक इतना है, हाँ या ना। अब क्या ये बात सही हो रही है, ये बी और सी का कुल औसत अंक है, कुल अंक नहीं, कुल औसत अंक है। तो चेक करिए, बी और सी का कुल औसत अंक और ये ए का औसत अंक, यही सारी कहानी में है। आपको क्या बताना है, ए में छात्रों की संख्या। सवाल पढ़ लिया है, सवाल डिटो है, ठीक है, अच्छा है। आप अपने आप को 30 सेकंड दे सकते हैं अगर आप चाहें, आप ना चाहें तो भी आपको देना चाहिए, ठीक है। देख लीजिए आप क्या करेंगे आप इसका। बहुत आसान हो सकता है जब आप चीजों को समझेंगे। देखो, ए बी सी का, ए बी सी कुल छात्र कितने हैं, औसत अंक कितने हैं, कुल अंक कितने हुए, हाँ या ना, हाँ या ना। अब देखो, ये बी और सी के औसत अंक हैं, बी के और सी के मिला के औसत अंक, यानी बी का कुछ औसत अंक आया होगा, सी का कुछ औसत अंक आया होगा और दोनों का औसत निकाल दिए, यानी बी और सी के कुल औसत अंक कितने होंगे, और ए का औसत अंक कितना है। इन तीनों के कुल औसत अंक कितने हुए होंगे, इन तीनों के कुल औसत अंक, कुल औसत अंक, कुल औसत अंक कैसे निकलता है, कुल औसत अंक कैसे निकलता है, ये कुल औसत अंक है, कुल औसत अंक कैसे निकलता है। हाँ हाँ, जब सवाल मजेदार होता है तभी तो आनंद आता है। देखिए फटाफट से कुल औसत अंक कैसे निकलता है।
भाई आराम से आप चीजों को देखिए। आप पहले अगर आप ट्रेडिशन पकड़ते हैं तभी आपको बातें समझ में आएंगी अच्छे से। ट्रेडिशन आपको पकड़ना पड़ेगा। पुराना सवाल है, शानदार सवाल, कुछ नहीं है इसमें। देखिए अब देखिए, मैंने मान लिया कि बी और सी में, मैंने मान लिया कि बी और सी में कुल मिलाकर, और ए में, देखो ए में एक्स बच्चे हैं और बी और सी में कितने बच्चे बचेंगे? 100 माइनस एक्स बच्चे बचेंगे, हाँ या ना? बी और सी में कुल बच्चे कितने बचेंगे? 100 माइनस एक्स बच्चे बचेंगे। पहले इतनी चीज आपको क्लियर हुई? इतने बच्चे और औसत कितना? 70। इतने बच्चे गुने औसत, कुल अंक ए में, इतने बच्चे गुने औसत, कुल अंक ये और ये अपने अपने कक्षा के कुल अंक हैं। अगर इन्हें जोड़ दें तो टोटल नंबर के बराबर हो जाएंगे, यानी 87.5 इंटू 100 माइनस एक्स प्लस 70x बराबर क्या है? 8400। हाँ या ना? हाँ या ना? फटाफट बताइए। ये देखिए 87 का अगर मैं 100 में गुणा करता हूं तो 8750 आता है, ठीक है, और यहां गुणा करता हूं तो 87.5x आता है, और यहां 70x है, और यहां क्या है बराबर में? 8400। अब आप देखिए पूरी चीजों को देखिए, इसमें से इसको घटाऊंगा तो -17.5 आएगा, उसको अगर उस तरफ कर दूंगा तो पॉजिटिव 17.5x हो जाएगा, हाँ या ना? आराम रहेगा। और ये संख्या इस तरफ ले आऊंगा तो 8750 माइनस 8400 हो जाएगा, यानी 350, हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ सर। तो ये दशमलव हटाऊंगा तो यहां 0 बढ़ जाएगा। 175 दूना 350, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 20। कितने बच्चे हैं ए में? 20। बोलिए सवाल खत्म। बोलिए सवाल खत्म या नहीं खत्म? कुछ सवाल के डाटा ऐसे होते हैं, और मैं पूरी ईमानदारी से हर तरह के अच्छे सवाल आपके सामने ला रहा हूं मेरे भाई। मैं चाहूं तो सवालों को बचाकर केवल वो सवाल आपके साथ शेयर कर सकता हूं जिन सवाल में केवल छोटी छोटी टेक्निक्स लगती हैं, जिनसे बच्चों को ये लगता तो जरूर है कि इस सवाल को ऐसे ही हम सरलता से कर लेते हैं, मगर एक्चुअल में जब आप परफॉर्म करने जाते हो तो आप फंसते हो। कुछ सवालों में ट्रेडिशनल वे लगाना हमें पड़ता है, क्योंकि उसमें लैक ऑफ टर्म होता है। तो हर तरह की चीजें हमें साथ के साथ सीखनी चाहिए ताकि हम पूरी तरह से अपने आप को मजबूत कर पाएं। ये इक्वेशन बनाने की आपकी क्षमता को देखता है, ठीक है, कि आप इक्वेशन बना पाते हैं या नहीं बना पाते। चलिए बहुत अच्छे। अब आपको ये लगता है कि सर कुछ और थोड़ा सा मसाला डालते हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए B प्लस सी में औसत अंक कितने थे? A का औसत अंक कितना था? कुल औसत अंक कितने थे? हाँ या ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल ऐसा ही था। तो क्या इनमें एलिगेशन लगा सकते हैं? और अगर एलिगेशन लगाना चाहें, पहले ध्यान दीजिएगा, अगर एलिगेशन लगाएं तो ये क्या है? मार्क। और मार्क में एलिगेशन लगाएंगे तो क्या आएगी? मार्क में एलिगेशन लगाएंगे तो क्या आएगी? संख्या। एवरेज मार्क है। एवरेज मार्क किसके रेफरेंस में निकलता है? बच्चों की संख्या के। तो बच्चों की संख्या है, हाँ या ना? 3.5 इकन्नम 3.5, 3.5 चौके 14। तो बच्चों की संख्या में क्या अनुपात है? 4:1 का अनुपात है। यानी 100 को मैं अगर 4:1 में बांटूं तो इसको मुझे 80 देना पड़ेगा, इसको मुझे 20 देना पड़ेगा, और ये कौन है? ए का टर्म है। यानी ए में कितने बच्चे थे? 20 बच्चे थे। बोलिए हाँ या ना? बिल्कुल सवाल को हम छोटा भी कर देंगे, उड़ा भी देंगे। दोनों तरीके आपको समझने हैं, ठीक है। ये इसका ट्रेडिशनल तरीका है जिसमें आप इक्वेशन बनाना जानते हैं। कभी कभी हमारे टर्म कम होते हैं, हम इक्वेशन बनाते हैं। और अगर आप सवालों में देखिए, इस सवाल को मैंने आराम से आपको टाइम दिया कि आप अपना अप्रोच बना पाए, और इसमें जो बेहतरीन बच्चे होंगे उन्होंने एलिगेशन के अप्रोच में जाने की कोशिश की होगी या गए होंगे, उनको मुबारक है। और इसीलिए मैंने इसको ट्रेडिशनल पकड़ लिया कि जिन्होंने एलिगेशन लगा लिया है उनका एक काम तो हो गया है, अब वो इसको देखें। और उसके बाद जो बच्चे बचते हैं वो ज्यादातर में से बहुत कम बच्चे इस ट्रेडिशनल फॉर्म पे आते हैं।
क्योंकि जो जानते हैं वो एलिगेशन में जाएंगे, जो नहीं जानते वो नहीं जानते, फिर वो कुछ नहीं करेंगे। तो आपको ये ट्रेडिशनल तरीका था इसका सीखना था, और ये इसका यूनिक मेथड था जिसका अप्रोच लगा सकते हैं। कब? जब आपके दिमाग में वो चीजें धंसें कि एलिगेशन किन के बीच में लगाना है। ए बी सी का कुल एवरेज, बीसी को मिलाकर एक टर्म बना दिया, ए को एक टर्म बना दिया। ऐसा क्यों मैं कर पाया? क्योंकि उसने केवल ए की वैल्यू पूछी थी। ठीक है, तो मैंने ए को एक पक्ष बना दिया, बी और सी को एक पक्ष बना दिया। इससे मुझे क्या फायदा हुआ? मैंने आराम से बीसी के एवरेज और ए के एवरेज से एलिगेशन लगाया, जिससे बी और सी के कुल बच्चों की संख्या और ए के कुल बच्चों की संख्या का औसत निकल आया। अब चूंकि मुझे ए की बच्चों की संख्या बतानी थी, बात खत्म। अगर मुझे बी और सी के बच्चों की संख्या भी बतानी पड़े, अगर मुझको बी और सी के भी बच्चों की संख्या बतानी पड़े, तो इस सवाल में अभी उतना डाटा नहीं था। तो डाटा जितना देता है उतना हमसे प्रश्न पूछता है, और मैं टेक्निकली उन चीजों को वैसे टैकल करना होता है। ठीक है मेरे भाई, आ जाइए आगे फटाफट से अगला सवाल। अगला सवाल आपके खिदमत में, खिदमत समझते हैं? खिदमत, खिदमत, खिदमत आपके चरण में, आपके शरण में, आपके चरण में शामिल। देख लीजिए, फटाफट से आंसर करिए। Out of 5 subjects, Suman average mark in the first 3 subjects were 81 and the average mark in the last 3 subjects were 74. If the mark in the third subjects were 65, then what was his average mark in all subjects? फटाफट से बताएं, फटाफट से बताएं। बहुत आसान सवाल है, आप इसको कर सकते भी हैं, मैं छोड़ भी सकता हूं इसको आपके लिए, मगर मैं करा देता हूं। 5 सब्जेक्ट में सुमन के एवरेज मार्क पहले 3 सब्जेक्ट में 81 हैं, यानी 3 सब्जेक्ट में 81 का एवरेज मार्क है, यानी कुल मिलाकर 243 अंक पा चुकी है। ठीक है, और अंत के 3 सब्जेक्टों का एवरेज मार्क कितना है? 74 है, यानी 7 तिहाई 21, 4 तिहाई 12, 7 तिहाई 21, 4 तिहाई 12, यानी 222। ठीक है, तो अब मैं अगर इनको जोड़ूं तो 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं, और 3 2 5, 4 2 6, 2 2 4। चेक करिए, पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, चौथा सब्जेक्ट, पांचवा सब्जेक्ट। अगर मैं जोड़ूं तो ये वाले टर्म तो एक बार आए हैं, ये टर्म 2 बार आ गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी मैं समझता हूं कि सवाल में इसका कुछ ना कुछ हल होगा। आइए आगे। यदि तीसरे विषय में उसके अंक 65 हैं, आपको पता है कि इसमें ज्यादा कौन आया है? तीसरा वाला टर्म, तीसरा वाला टर्म इसमें ज्यादा आया है, तो हम क्या करेंगे? अरे भाई, ठीक है, तीसरा वाला 65 है, तो अगर मैं 65 इसमें से निकालूं मेरे भाई, 65 इसमें से मैं निकाल दूं, तो अब सिंगल सिंगल टर्म सारे हो जाएंगे, यानी सारे सब्जेक्ट का कुल अंक कितना है? 400। सब्जेक्ट कितने हैं? 5, 5 अठे 40, तो कितना हुआ औसत अंक? 80। हाँ या ना? कितना हुआ औसत अंक? 80 हुआ। आप कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल हम इस बात को समझ पाए हैं। बोलो मेरे भाई, इतना ही सरल था। आगे चलिए, आगे के सवालों पर अपने दृष्टि गोचर करिए, दृष्टि गोचर करिए, गोचर। ठीक है ना, लगाइए फटाफट से सवाल पे दिमाग लगाइए अपना। द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट इन ए ग्रुप इज 58 किलोग्राम। इफ 8 स्टूडेंट विथ एवरेज वेट ऑफ 54 किलोग्राम लीव द ग्रुप,
and 3 students with average weight of 53.6 kilogram and 57.4 kilogram join the group. Then the average weight of the student remaining in the group will increase by 575 gram. That what was the initial number of student in the group? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें बिल्कुल स्पष्ट और साफ साफ दिखाई पड़ रही होंगी, तो आप बिल्कुल इनको पढ़िए, 30 सेकंड लीजिए और सवाल को सॉल्व करके दिखाइए। इसमें एक डाटा और होना चाहिए था, लगाने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि 3 स्टूडेंट आए हैं और 2 का ही एवरेज वेट दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को अभी के लिए छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। तीन संख्याएं हैं, 3 संख्याओं में जो दूसरी संख्या है वो 3 गुना है किसकी? पहली संख्या का। और जो तीसरी संख्या है वो 3/4 गुना है किसका? पहली संख्या का। अगर एवरेज ऑफ ऑल 3 नंबर इज 114, अगर तीनों संख्याओं का कुल एवरेज 114 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखो 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं का एवरेज 114 है, तो 14 तिया 42, 342। कुल योग क्या होगा संख्याओं का? 342। अब इसमें पहली संख्या को x मान लीजिए। अगर पहली संख्या को आप x मानेंगे तब आपको आसानी होगी, आप देखेंगे कि दूसरी संख्या पहली की 3 गुना है, तो दूसरी को क्या मान लेंगे? 3x। और तीसरी संख्या पहली की 3/4 गुना है, तो तीसरी को क्या मान लेंगे? 3/4x। और कुल मिलाकर क्या हो जाएगा? 342। हाँ अथवा ना? 342। हाँ अथवा ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अगर आप इतना कर पाए हैं तो मुन्ना आगे का वतन आपके हवाले। ठीक है, यहां तक हमने ड्यूटी निभाई, आगे की चीजें आप कर लेंगे। आप फटाफट से इसमें लगाएंगे अपना ट्रिक और x की वैल्यू निकाल लेंगे। उम्मीद करता हूं निकाल लेंगे। बहुत आसान सा, बहुत सरल सा सवाल है। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल निकाल लीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल जो पिछले सवाल का काट है। 1 घंटा, 1 घंटा भाई। हो गया है क्या? घोड़ी मछली मछोरियां भी। 45 छात्रों का औसत अंक 66 है, 66 है। यदि दो छात्रों के अंकों को, यदि दो छात्रों के अंकों को गलती से 82 और 46 के बजाय 28 और 64 लिख दिया गया है तो शुद्ध औसत क्या होगा?
ठीक है, यानी 82 था और 46 था। 6 2 8, 8 4 12, 128। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, 128 था। चलिए ये बात मान लेते हैं, मगर हमने गलती करी तो क्या हो गया, 28 और 64, यानी 8 4 12, 6 2 8 1 9, कितना हो गया, 92 हो गया। कितना हो गया, 92 हो गया। यानी मेरी गलती के कारण संख्या पर कुल सम में, संख्या के सम में कुल कितने का अंतर आ गया, कम हुआ या ज्यादा, कम हो गया। संख्या कम हो गई, 36 कम हो गई, कितने अंकों पे, 45 अंकों पे। अगर 45 अंकों पर 36 की कमी करता हूं तो हर संख्या पे कितनी कमी करूंगा, आप चेक करेंगे, 45 दूना 90, 9 चौके 36, 8 की कमी करूंगा। यानी औसत जो 66 है वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 66.8 हो जाएगा। बढ़ जाएंगी चीजें, बोलिए, क्योंकि मैंने अंक कम करके लिख दिया है। अगर मैं सही अंक लूंगा तो मुझे इतना ज्यादा मिलेगा, इतना ज्यादा मिलेगा, यानी हर अंक पर 8 बढ़ जाएगा। मैं 5 बजे तक करूं ना, ठीक। 8, ध्यान दीजिए, 8, 8 मुन्ना 8। अगर 8 बढ़ गया इसका मतलब क्या हुआ, हर संख्या 8 बढ़ेगी, यानी औसत 8 बढ़ेगा। तो औसत क्या था, औसत क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा, बोलो हां या ना, बोलो हां या ना। क्या इतने आसानी से चीजें थी, क्या इतने आसानी से चीजों को हल होना था, क्या यही इसकी डेस्टिनेशन था, क्या इतना ही सवाल मचा रहा था बवाल। आसानी से आप क्या करेंगे, क्या होना चाहिए था, क्या कर दिया, इनमें देखिए कम किया या ज्यादा, कम कर दिया है तो एवरेज बढ़ेगा, ज्यादा कर दिया होता तो एवरेज घटता। तो एवरेज जो था वो बढ़कर कितना हो गया, 66.8। उम्मीद करता हूं सवाल शानदार रहा होगा, आपको समझ में आया होगा। ठीक है मेरे भाई, बोलिए ठीक है अथवा नहीं। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। आ जाइए फटाफट से अगले सवाल पे, अगले सवाल पर आ जाइए और अपना दिमाग पूरी तरह से केंद्रित करके सवाल का आंसर दीजिए। तीन संख्याओं का औसत 106 है। बाद में देखा गया कि औसत की गणना करने के लिए दो संख्याएं 82 और 136 गलती से 92 और 186 ले ली गई। फटाफट से एक बार इस सवाल को आप करके चेक करें, एक बार इस सवाल को आप करके चेक कर लें मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, देख लीजिए आप। तुमसे पिछले सवाल की तरह ही है, कुछ नया नहीं। तीन संख्याओं का औसत 106 है। अगर तीन संख्याओं का औसत 106 है तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 318। आप कहेंगे हां सर बिल्कुल हो जाएंगे। बाद में यह देखा गया कि औसत की गणना करने के लिए दो संख्याएं मुझको 82 और 136 लेनी थी, यानी यह करना था। मगर मैंने क्या कर लिया, मैंने 92 और 186 ले लिया, यानी ये कर लिया। कम किया या ज्यादा, आप कहेंगे सर आपने तो 60 बढ़ा लिया, 60 बढ़ा लिया, बढ़ा लिया। मैंने क्या कहा, अगर ये बढ़ेगा तो औसत, औसत घटेगा। ठीक है, 60 बढ़ा दिया। कितने अंकों पे 60 बढ़ा दिया, 30, सॉरी ये संख्याएं 30 थी, 30 थी, तो 30 संख्याओं पर 60 बढ़ा दिया, यानी मैंने प्रत्येक संख्या पर 2 बढ़ा दिया। अगर 30 संख्याओं को कुल 60 बढ़ा दिया, यानी प्रत्येक संख्या को कितना बढ़ा दिया, 2 बढ़ा दिया, यानी औसत को मुझे क्या करना चाहिए, 2 घटा देना चाहिए, और आंसर मेरा क्या आ जाना चाहिए, 104। बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना बोलिए मेरे भाई। ट्रिक के जादूगर हैं हम, ट्रिक भर देंगे आपको, कूट कूट के आपकी नसों में ट्रिक भर देंगे।
नसें बोलेंगी मैथ। चेक करिए क्या बहुत आसान था, चीजें बहुत आसानी से हो जा रही हैं, हाँ या ना? क्या बहुत आसानी से चीजें हो जा रही हैं मेरे भाई? हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना? प्रॉपर्टीज काम आती हैं, बिल्कुल आती हैं। ठीक है, तो तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। हम आपसे अगले वीडियोस में और शानदार सवालों के साथ मिलेंगे। तब तक का आपसे ब्रेक है। ओके।